तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आपुना बेताहि पे ताहि तहाँ ले जाय। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तै बिनु दरहि न राम। राम कृपा बिनु सपनहु जीव न लहि विश्राम। भाग्य लक क्या है, किसके पास होता है, कैसे हासिल किया जाता है। जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें लोग उलझ के रह जाते हैं। यदि उनके पास नहीं है तो विश्वास नहीं होता, है तो पूर्ण विश्वास है। तो इस उधेड़ बुन में अब कैसे बाहर निकलेंगे, तो उनका ज्ञान अति आवश्यक है। भाग्य है क्या? भाग्य के बिना आप सुख और शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सफलता की कामना करते हैं तो भाग्य चाहिए, ऊंचाई पाना चाहते हैं तो भाग्य चाहिए, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो भाग्य चाहिए, सुखी जीवन, शांति जीवन तो भाग्य चाहिए। तो इतनी आवश्यक वस्तुएं या विषय, जबकि लोगों को जरूरत है, तो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये आसान नहीं है। भाग्य इंसान के पास दो प्रकार से आते हैं। एक जन्मजात, आपने जन्म ऐसे अरबपति करोड़पति के घर लिया, जन्म लेते के साथ ही आप करोड़पति अरबपति हो गए। ये सबसे श्रेष्ठतम भाग्यशाली कहे जाते हैं, कहें तो बिना मेहनत के। और दूसरा बनाया जाता है। तो बनाया कैसे जाता है इसकी चर्चा बाद में करें। पहले भाग्य के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। पूरब से पश्चिम की ओर नदी बह रही है और हमें तैर के पूरब से पश्चिम की ओर ही जाने हैं। तो तैरना उस व्यक्ति के लिए भाग्य लेकर के आया है। पूरब से पश्चिम नदी बह रही है और जाना भी उसे पश्चिम की ओर। तो तैरना तो बिल्कुल आसान होगा, 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो 4 कदम बढ़ जाएंगे। तो यही तो है भाग्य। और यदि पूरब की ओर जाना हो तो बहते रहे पूरब से पश्चिम की ओर, और पूरब की ओर जाना है तो 4 कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम बढ़ेंगे आगे। तो ये हुआ उनका दुर्भाग्य। तो जीवन में जब आप जिस राह को चुनते हैं और उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, मेहनत जितना करते हैं उससे कई गुना आपको लाभ होता है, तो वो आपका भाग्य है। और आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको उसका कीमत नहीं मिलता है, तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो यही है भाग्य। अब भाग्य कैसे बनता है, भाग्य कौन बनाता है, भाग्य के निर्माता कौन है, भाग्य पाने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास। सर्वप्रथम आपको विश्वास अपने अंदर जागृत करना होगा, क्योंकि विश्वास यदि जागृत नहीं करेंगे तो श्रद्धा आपके मन में आएगी नहीं। विश्वास किसके प्रति?
ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास, आस्था, तभी आप उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, तो आपको उनकी कृपा मिलेगी। जब उनकी कृपा आपके साथ होंगे तो जीवन में भाग्य का निर्माण होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहे हैं, करोड़पति का, अरबपति का, पीछे जाकर के देखें तो कोई न कोई तो उनकी शुरुआत की होगी। उनके पीछे की पीढ़ियां सब क्या सभी अमीर थे? कोई तो होगा गरीब। जैसे मुकेश अंबानी को ले लें, उनकी शुरुआत किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने। वो तो सामान्य परिवार से थे, चंद रुपए लेकर के बिजनेस के लिए गए थे। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को देखा जाए, कई ऐसे व्यक्ति, हाँ, उसके आगे की पीढ़ियों को आप नहीं जानते तो नहीं जानते, तो पता नहीं लगता, जानकारी नहीं होती। जिनकी 10 पीढ़ियां चल गई है, कहाँ से आप जान पाएंगे? जिनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चली है तो आप जान जाते हैं, का उनका लेखा जोखा मिलता है। तो विश्वास से श्रद्धा बनेगी और श्रद्धा से आस्था, और जब पूर्णतः आप उनको समर्पित हो जाएंगे तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो वही तो भाग्य है आपके। तो यही एक माध्यम है इस संसार में भाग्य पाने का। या तो जन्मजात पाएं या खुद अपने आप को समर्पित करें, तभी आपकी वो भाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये था तुलसीदास जी के दोहे का भावार्थ। भाग्य क्या है? भाग्य कैसे पाया जाता है? भाग्य से क्या लाभ होते हैं? तो आशा करता हूं ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।